राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि मैं बात कर रही हूँ देवी दरिद्रता की। आप सभी को पता है कि आजकल कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। जैसे कि वो इतनी गरीबी के शिकार हो गए हैं, उनके घर में इतनी दरिद्रता आ गई है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे घरों में देवी दरिद्रता का वास कैसे होता है तथा हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारे घर में भी कहीं देवी दरिद्रता का वास तो नहीं हो गया। इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरी देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अधिक देरी ना करते हुए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दरिद्रता के टॉपिक पर। मतलब यह जानेंगे कि दरिद्रता आखिर आती कैसे है, दरिद्रता के आने से हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिजनों में, हमारे घर में क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसके आने से घर की क्या परिस्थिति होती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरिद्रता नाम से ही ऐसा आभास होता है कि कितना अजीब सा ये वर्ड है। तो सोचो जिसके घर में दरिद्रता आती होगी उसका क्या हाल होता होगा। आज हम बात करेंगे दरिद्रता के बारे में। दरिद्रता का अर्थ है गरीबी, दुर्भाग्य और अभाव की देवी। वह देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी कहलाती हैं। अलक्ष्मी को दरिद्रता और गरीबी का प्रतीक माना जाता है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि देवी दरिद्रता किसकी बहन है तथा इनको किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों में ही बड़ा फ़र्क है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों में क्या ही फ़र्क है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और भाग्य की देवी होती हैं। अगर हम बात करें उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी तो यह गरीबी, दुर्भाग्य और अभाव का प्रतीक होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अलक्ष्मी का विवाह दुष्यह नामक ब्राह्मण से हुआ था। कुछ ग्रंथों के अनुसार अलक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे या ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं जहां धन और समृद्धि का अभाव है। जिन घरों में अलक्ष्मी का वास होता है वहाँ गरीबी, बीमारी और दुर्भाग्य का अनुभव होता है। देवी लक्ष्मी की पूजा और प्रार्थना करके, साथ ही कुछ उपाय करके अलक्ष्मी को दूर किया जा सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। वहीं अगर हम उनकी बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी की बात करें तो वह गरीबी और दरिद्रता की ओर संकेत करती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माता अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी भी कहा जाता है, इसलिए किसी भी घर में इसकी तस्वीर नहीं लगाई जाती। हिंदू धर्म के भागवत महापुराण में देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माता अलक्ष्मी का भी जिक्र किया गया है। दरिद्रता किसकी पत्नी है? श्रीहरि से कहा कि अपनी बड़ी बहन दरिद्रता के विवाह के पश्चात ही उनसे विवाह कर सकती हैं। उन्होंने दरिद्रता से पूछा कि वह कैसा वर चाहती हैं। दरिद्रता ने कहा कि ऐसा पति चाहती हैं जो नास्तिक हो। लिंग पुराण के अनुसार दरिद्रता का विवाह दुष्यह नामक ब्राह्मण से हुआ। माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता को कहाँ रहने का स्थान मिला, कैसे वरदान मिला उनको, तो चलिए अब ये जानते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि भृंग की पत्नी ख्याति के गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। शुभ लक्षणों से युक्त होने के कारण उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जयंती मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाई जाती है। इस त्योहार को मदन पूर्णिमा या वसंत पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक अन्य मत के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म आश्विन मास के शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है, जिसका अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्मी धन, समृद्धि और भाग्य की देवी हैं। वह भौतिक के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी देती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी भृंग और ख्याति की पुत्री हैं। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया और तीर सागर को अपना घर बना लिया। वह गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ चंद्रमा की बहन भी हैं। जब देव दानवों से मिलकर
क्षीर सागर का मंथन किया तो समुद्र ने चंद्रमा लक्ष्मी प्रकट हुए और लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की पति रूप में वर्णन किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि भृंग की पत्नी ख्याति के गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। शुभ लक्षणों से युक्त होने के कारण उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। बड़ी होने पर लक्ष्मी को भगवान विष्णु के गुणों के बारे में पता चला। इससे उनकी विष्णु के प्रति अनुरक्ति हो गई। विष्णु के पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते करते लंबा समय बीत गया। उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र भगवान विष्णु को रूप धारण करके तपस्यारत देवी लक्ष्मी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी ने उनके विश्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवान विष्णु स्वयं पधारे। उन्होंने लक्ष्मी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए और लक्ष्मी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम दरिद्रता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि इन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान ही नहीं था। एक बार लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता विष्णु के पास गईं। उनसे विनती की उन्हें रहने के लिए उचित स्थान दें। भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। श्री विष्णु ने पीपल को वरदान दिया हुआ था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर कभी ऐश्वर्य समाप्त नहीं होगा। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगीं। जब श्रीहरि ने लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो देवी लक्ष्मी ने इनकार कर दिया। उन्होंने श्रीहरि से कहा वह अपनी बड़ी बहन दरिद्रता के विवाह के पश्चात ही उनसे विवाह कर सकती हैं। उन्होंने दरिद्रता से पूछा कि वह कैसा वर प्राप्त करना चाहती हैं। दरिद्रता ने कहा कि वह ऐसा पति चाहती हैं जो नास्तिक हो। लिंग पुराण के अनुसार दरिद्रता का विवाह दुष्यह नामक ब्राह्मण से हुआ। भगवान विष्णु ने दोबारा देवी लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी ने कहा जब तक उनकी बड़ी बहन की गृहस्थी नहीं बस जाती तब तक वह विवाह नहीं कर सकती। तब विष्णु ने पीपल के वृक्ष पर ही रविवार के दिन दरिद्रता और उनके पति को रहने के लिए स्थान दिया। तब से हर रविवार के नीचे दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कभी भी रविवार के दिन आप लोग पीपल के नीचे से ना निकलें। इसलिए इस दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती, जबकि शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर होकर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो शनिवार को माँ लक्ष्मी वास करती हैं और संडे को यानी कि रविवार को माँ अलक्ष्मी वास करती हैं। तो इसलिए आप जब भी दीपक आदि जला रहे हैं या पीपल के वृक्ष पर जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर ना जाएं। यहाँ तक आपको पता चला होगा कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी में क्या फ़र्क है तथा इनका निवास कहाँ पर है, इनकी पूजा अर्चना वंदना कैसे की जाती है। और अब हम बात करेंगे कि दरिद्रता किन कारणों से हमारे घर में आती है, हमारे जीवन में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में दरिद्रता आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वास्तु दोष, नकारात्मक सोच और बुरी आदतों के कारण। कुछ अन्य कारणों में शामिल है घर में टूटी फूटी चीज़ें रखना, गंदा रहना, घर हमेशा ही गंदा रहना नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। रसोई, बेडरूम और पूजा स्थान गलत दिशा में होने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे दरिद्रता आ सकती है। मुख्य द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने से घर में प्रवेश करने वाले लोगों को भी नकारात्मक प्रभावित होना पड़ता है। सीढ़ियों को गलत दिशा में बनाना वास्तु दोष के रूप में देखा जाता है। घर में नकारात्मक बातें करने से दरिद्रता का आकर्षित किया जा सकता है। घर में बिखरा हुआ सामान रखने से भी दरिद्रता होती है, इसलिए घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। घर में नकारात्मक विचार रखने से भी दरिद्रता आती है। दरवाजे हमेशा खुले रहने से भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर को साफ सुथरा रखना महत्वपूर्ण, क्योंकि गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। घर में पानी टपकना, यानी कि आपके घर में जो भी टंकियाँ लगी हुई हैं उनसे निरंतर पानी टपकता है या फिर कहीं से पानी बह रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। महिलाओं का सम्मान ना करना भी दरिद्रता की ओर आकर्षित करता है।
अंधेरे में सोने से भी दरिद्रता आती है। एक वक्त का भोजन भी दरिद्रता की निशानी हो सकती है। गंदे कपड़े पहनना। वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें और आवश्यक सुधार करें। सकारात्मक सोच रखें और घर में सकारात्मक बातें करें। घर को नियमित रूप से साफ करें और बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित रहने दें। टूटी फूटी चीज़ों और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम को घर से हटा दें। घर का पानी टपकना उसे ठीक कराएं। घर में महिलाओं का सम्मान करें। घर में पर्याप्त रोशनी दें। घर में हवा का प्रभाव सुनिश्चित करें। नियमित रूप से ध्यान और योग भी करें। ये थे घर में दरिद्रता आने के कारण। अब इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस बात पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या हमने सोचा है कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, दरिद्रता क्यों आती है? कुछ ऐसे हमारे द्वारा किए गए कर्म गरीबी दूर करने के लिए, दरिद्रता भगाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं। दरिद्रता और गरीबी क्यों आई? दरिद्रता और गरीबी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन हम कैसे कर सकते हैं? घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है। घर में दरिद्रता आने से घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितनी भी काम कर लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होती। आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि इतना करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद पैसा आखिर रुकता क्यों नहीं है? बाहर से कितना भी पैसा कमा कर लाएं, लेकिन घर में नहीं रुकता, क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर में कोई सुख शांति लक्ष्मी चली जाती है। उसके घर में रौनक ही ख़त्म हो जाती है। उसे घर अपने लक्ष्मी नहीं रहने देती। लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में कैसे प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है, कैसे इसे हम भगा सकते हैं। घर में दरिद्रता आने के कारण और उसके उपाय। मित्रों, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कमेंट। फ्रेंड, दरिद्रता घर में आने का सबसे पहला जो मुख्य कारण है वह है घर में पूजा पाठ नहीं होना। हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, चालीसाओं का पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर के देवता को भी पूज सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी जैसे देवी देवताओं को भी पूज सकते हैं। हर रोज़ धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरकार दूर नहीं होती, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में रोज़ाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दिन में प्रगति होने लगेगी। दूसरा कारण है घर के दरवाजे से आवाज़ आना। घर में गरीबी और दरिद्रता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब आप घर के दरवाजे को लगाते हैं या खोलते हैं, बेड खोलते समय दरवाजे में चर की आहट जो आती है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। तीसरा कारण हो सकता है कि अगर आपके घर में मकड़ी के जाले लग गए हैं, निरंतर जाले आ रहे हैं और आप उनकी साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में भी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो इसको तुरंत निकाल दें। चौथा कारण है कि अगर आपके घर के नल में, टंकियों में या कहीं से पानी टपक रहा है, टप 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 निरंतर टपक रहा है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर ऐसा है तो आप जल्दी से जल्दी अपने घर के सभी नल ठीक करा लीजिए। घर के नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी होती है। पांचवा मुख्य पॉइंट है गरीबों को सताने से भी घर में दरिद्रता आती है। किसी को उल्टा सीधा बोलना या उनको सताना, उनको गाली गलौज करना, हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, इन सभी से भी दरिद्रता का वास होता है। अगर आपके घर की भी सुख शांति भंग हो गई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में भी दरिद्रता का वास हो गया है, तो आप अपने घर की सुख शांति के लिए रोज़ाना इस 10 मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसे करने से आपके जीवन के खुशी के पल जो हैं वो अधिक देर तक ठहरे रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन मंत्रों का उच्चारण करने से आपके जीवन में बहुत ही
सफलता होगी बहुत ही लाभदायक। इन मंत्रों द्वारा जो उच्चारण होगा वह आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए निरंतर इन मंत्रों का सुबह शाम आप प्रतिदिन जप करें और फिर देखें कि आपके जीवन में भी कितने बदलाव आ रहे हैं। आज मैं जो मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, इसे प्रतिदिन करने से, सुबह शाम करने से, इन मंत्रों का जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज यहाँ आपको कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करने के लिए बताया जा रहा है जिनका जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी और घर परिवार में शांति बनी रहेगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन मंत्रों का जाप हर क्षेत्र में होंगे, हर घर में या अपने घर में आप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने से कामयाब, जब हम किसी भी शुभ कार्यों को शुरू करते हैं तो मंत्रों का सहारा लेते हैं। जिस भी कार्य की हम शुरुआत कर रहे हैं वह आगे चलकर खूब सफल हो। यदि आपका भी जीवन ऐसे ही कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो काम सफल नहीं हो रहे हैं, सुख समृद्धि धन दौलत घर में ठहर नहीं रहा है, तो आप नियमित रूप से इन 10 मंत्र जो हम बताने वाले हैं जाप करना शुरू कर दें। यदि आप अपने दिनों को शुभ बनाना चाहते हैं तो सुबह पूजा के अलावा दिन भर में कुछ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से जीवन की नकारात्मकता दूर होगी और सुख समृद्धि का वास होगा। जीवन की भाग दौड़ में कभी आर्थिक परेशानियां भी आ जाती हैं, तो कभी भी सफलता का मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसलिए आप इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में निजात पाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। बेहद कम लोग जानते हैं कि मंत्र आपके जीवन में कई बदलाव लाते हैं। कई नियम और प्रकार, यानी मंत्र जाप के कई तरीके हैं। हर तरीके के लिए अलग अलग नियम हैं। धर्म के अनुसार मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। कोई भी मंत्र जाप सही ढंग से और सही तरीके से किया जाए तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ही पड़ता है। हिंदू धर्म में मंत्र उच्चारण का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के उच्चारण से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अधिकतर लोग पूजा के समय मंत्र जप करते हैं। कोई भी मंत्र घर या मंदिर कहीं भी यदि आप सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो यह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। ऐसा माना जाता है कि मंत्र जप करने के लिए एक माला होना चाहिए। मंत्र जाप से आप रुद्र, स्फटिक, हल्दी, चंदन या तुलसी किसी की भी माला ले सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, आप तुलसी की माला ले सकते हैं, आप हल्दी चंदन की माला ले सकते हैं। किसी की भी माला आप ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक माला लगभग 108 दाने की होती है। माला के दानों का मनका कहा जाता है। ज़्यादातर लोग रुद्राक्ष और तुलसी की माला के उपयोग करते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई सी माला ले सकते हैं। जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष और तुलसी की माला आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और अगर आपको किसी को भी माला चाहिए तो मैं आपको नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप तुलसी की माला मंगवा सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला मंगवा सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो माला मंगवा सकते हो। आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला मिलेगा, ज़रूर मंगवाइए। आप बगैर रुद्राक्ष माला के भी मन में मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए नियम: जिस माला से आप जप कर रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। जिस स्थान पर मंत्र कर रहे हो वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। कोशिश करें कि जाप शुद्ध, उच्चारित और सही संख्या में किया जाए। यह भी ध्यान रहे कि माला पर आपके हाथ के नाखून स्पर्श ना हो। जाप करते समय पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठें। अपने मंत्र को मंत्र पर केंद्रित करें। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किन मंत्रों से आप अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, अपने घर में शांति लेकर आ सकते हैं। तो पहला मंत्र है हमारा ओम गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में किसी भी देवता से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश के ज्ञान के देवता हैं। गणेश भगवान को समर्पित इस मंत्र में अद्भुत शक्ति मौजूद है। गणेश भगवान बाधाओं को दूर कर सौभाग्य लाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार श्री गणेश हर अच्छी और सकारात्मक चीज़ की शुरुआत की ओर संकेत देते हैं। इसे मन या फिर तेज आवाज़ में बोलने से सारी बाधाएं, रुकावटें खत्म हो होती हैं। सफल मन की अद्भुत शांति मिलती है। नंबर 2 है ओम स्वस्तिक न इंद्रो
नमः। तीसरा मंत्र है ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र किसी भी पूजा के प्रारंभ में किया जाता है। यह स्वास्तिक मंत्र है। इससे यात्रा सफल और सुरक्षित होती है। मार्ग में हिंसक पशु या चोर और डाकू नहीं मिलते। इस मंत्र के फायदे, इस मंत्र को भी जाप रोजाना करने से घर में कलेश आदि का वितरण दूर होता है और सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है। पुत्र जन्म पर स्वास्तिक मंत्र बहुत आवश्यक माना जाता है। इससे बच्चा स्वस्थ रहता है, इसकी आयु बढ़ती है और सभी शुभ गुणों को समावेश करता है। नंबर 3 है कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से, आपने प्रेमानंद जी की वीडियो में भी सुना होगा, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का अभाव होता है, घर में शांति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और मन अत्यधिक शांत रहता है। तो जितना हो सके आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जब आपको समय मिले, सुबह शाम या पूजा के समय या पूजा के बाद, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जो ग्रस्त महिलाएं हैं वो अपने कार्य को करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। मंत्र का अर्थ वासुदेव नंदन परमात्मा का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को वंदन है। उन गोविंद को फिर से मेरा नमन है। वे हमारे सारे कष्टों का नाश करें, सभी कलेश का नाश करने वाले ऐसे कृष्ण वासुदेवाय हरि परमात्मा और गोविंद को मेरा बार बार नमस्कार है। इस मंत्र के फायदे, इस मंत्र को करने से परिवार में हर तरह के दुख, परेशानियों और कलेश आदि से मुक्त रहेगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नंबर 5 है ओम नमः शिवाय। यह एक हिंदू मंत्र है, प्रमुख मंत्र है। इसे शिव पचासार मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का उच्चारण शिवलिंग व जल व बेलपत्र पर हुए करके, इसके साथ ही आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न होकर शिव भक्त जितना भगवान शिव के पांचासारी मंत्र को जप कर लेते हैं, उतना ही उसके अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। इस मंत्र के फायदे, यह मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र होता है। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन प्राप्त होता है और साथ ही आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। नंबर 6 है श्री राम जय जय राम, राम राम जय जय सिया राम। यह शब्द लिखते ही जितना सुंदर है उतने कहीं अधिक महत्वपूर्ण इसका उच्चारण। राम कहने के मात्र से शरीर और मन में अलग अलग ही तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। हर कोई राम नाम का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोजाना ही करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को सच्चे मन से राम नाम का जप करना चाहिए। राम नाम का जप मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिला देता है, क्योंकि राम नाम में वह अपार शक्ति है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। राम नाम का स्मरण करके हम जीवन के कष्टों को निवारण कर सकते हैं। राम के नाम से मन में शांति का वास होता है तथा हर प्रकार की चिंता से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही मन में आ रहे सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 7 है ओम हनुमते नमः। हनुमान जी की संकट मोचन है। वह सभी लोगों को संकटों को दूर करते हैं। प्रभु श्री राम के सभी कर्मों को पूरा करने वाले हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर मन में किसी प्रकार की घबराहट, डर, चिंता और किसी प्रकार का भय, सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करके, यह हनुमान जी की चमत्कारी मंत्र माना जाता है। यह बजरंगबली का तंत्र मंत्र वाला मंत्र है। इस मंत्र का नित्य जाप करने से सभी प्रकार के दुख और कलेश का नाश होता है। घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि दरिद्रता कौन है तथा यह किसकी बहन है, इनका निवास कहाँ होता है, इनके घर में आने से घर के रह रहे मनुष्यों पर, घर में रह रहे हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा दरिद्रता के घर में आने से घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी आती है और हम इन्हें क्या करके, मतलब किस तरीके की पूजा करके, किस तरीके के मंत्र उच्चारण करके दरिद्रता को हम अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। किन किन चीज़ों के गलत होने से भी दरिद्रता का वास होता है, किस दिन हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो में आपने वीडियो के माध्यम से समझी होंगी।
आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, एक और बात, नेक्स्ट आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए राधे राधे, श्री हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिवंश, हरि बोल।